हेलो एवरीवन। एक्चुअली मैंने बहुत सारा एक कन्फ्यूजन देखा है बच्चों में ऑटोट्रॉप्स और ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को लेके, या फिर हेट्रोट्रॉप्स और हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को लेके। तो ये कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है, बट आई थिंक कंसेप्ट क्लियर नहीं है, इसलिए शायद बच्चे ये गलती कर देते हैं। तो द फर्स्ट थिंग इज कि ऑटोट्रॉप्स एंड ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज नॉट सेम। एक बेसिक डिफरेंस है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है और ऑटोट्रॉप्स वो ऑर्गेनिज्म है जो उस न्यूट्रिशन को परफॉर्म करते हैं। मतलब एक ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं उसको हम ऑटोट्रॉप कहते हैं, और वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन या वो टाइप ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें कि ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाते हैं उसको हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि द मोड ऑफ न्यूट्रिशन एक में ऐड हो जाता है और कुछ भी नहीं। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना कि ऑटोट्रॉप्स द ऑर्गेनिज्म हु प्रिपेयर देयर ओन फूड एंड ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन। सेम ऐसे ही होता है हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेट्रोट्रॉप्स में भी। हेट्रोट्रॉप्स और हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन सेम नहीं है। एक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है और एक उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करने वाले ऑर्गेनिज्म है। ओके, सो वो ऑर्गेनिज्म जो अपने खाने के लिए किसी दूसरे पे डिपेंडेंट हो उनको हम हेट्रोट्रॉप्स कहते हैं, और वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो ये ऑर्गेनिज्म फॉलो कर रहे हैं दूसरे पे डिपेंडेंट रहने के लिए या दूसरे से अपना फूड लेने के लिए, इसको हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। मतलब the organism who do not prepare their own food or the organism who depends on other organism for their food is known as heterotrophs, and the mode of nutrition in which organism depends on other organism for their food is known as heterotropic mode of nutrition. So difference सिर्फ इतना है कि एक में आप normal definition लिख रहे हो the organism who do not prepare their own food या फिर depend on other organism, and एक में आप लगा रहे हो the mode of nutrition। बस यही difference है। I hope आपको ये difference clear हुआ हो।